नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, आज आरजेडी की विधानमंडल की बैठक हुई है, तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में हैं। तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी करके आए हैं। ये बात है कि 4 दिनों तक विपक्ष नेता भले सदन में ना रहे हों, लेकिन विपक्ष को कोई कमज़ोर ना समझे। तेजस्वी यादव आज पटना पहुँचे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसको लेकर काफ़ी पुरज़ोर तरीके से अब हंगामा करने की तैयारी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जो खबर निकल के आई, आज हमने भी सबसे पहले वो खबर बताई, बिहार विधान परिषद से ही खबर बताई। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी बिस्कुमान के चेयरमैन रहे। अब वो लालू परिवार के लिए या लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए झुके नहीं और अब कुर्बान हो गए। उनकी सजता जा रही है। ये बात तो है, खबर तो है। देखिए, निश्चित रूप से जो विधान परिषद में जो प्रतिवेदन हुँ। आचार संहिता की ओर से रखा गया, उसके बाद तो यही दिखाई पड़ रहा है हुँ। कि कल जो अंतिम दिन है 26 जुलाई को। हाँ, 26 जुलाई को जो अंतिम दिन सत्र का है, उसमें कहीं न कहीं हुँ। यह सदन में हाँ और ना होगा इस पर, हाँ और ना, हुँ। यस और नो। हुँ। कितने सदस्य इसमें पक्ष में है, विपक्ष में, ये इस पर जो है सो हो जाएगा। उसके बाद से जो है सो जो भी होना होगा, कल हुँ। अंतिम दिन है और कुछ न कुछ यह दिखाई पड़ रहा है हुँ। कि सुनील सिंह के फेवरेबल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुनील सिंह की फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है। अगर वोटिंग की भी नौबत बिल्कुल, आएगी, तो सदन में जो सदस्यों की संख्या है, वो एनडीए के पास ज़्यादा है। बिल्कुल। मतलब उनकी सदस्यता कल चली जाएगी, क्योंकि अनुशंसा भी की गई है कि उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाए। निश्चित रूप से वही अनुशंसा, वही आचार संहिता जो है विधान सभापति परिषद थे में। हाँ, उसके हाँ, रामबच्चन राय, हाँ, तो जो अब वो उपसभापति हैं बिहार विधान परिषद के। बिल्कुल। तो जो उसके देखने के बाद जो समझ से तो यही आ रहा है हुँ। कि अब जो है सो सदस्यता पर उनके निश्चित रूप से हुँ। गाज गिरने वाली है। गाज गिरने वाली। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित सवाल तो है कि ये खड़ा हो मतलब रहा कल है। के बाद से वो सदस्य नहीं रहेंगे बिहार विधान परिषद देखिए, के। वत अब तो कल जो है सो सभापति के हाथ में हाँ, है। हाँ, सभापति के हाथ में नहीं, सदन में हाँ और ना। हाँ और उस ना। हाँ और ना होगा, उस पर माने कितने पक्ष में सदस्य हैं, कितने ना में हैं। तो यह जो है सो अब बहुमत, आप जान ही रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में एनडीए के बहुमत है। पक्ष में बहुमत तो है। क्या होने वाला है यह सबको स्पष्ट। अनुमानित है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। लालू परिवार के लिए सुनील सिंह कुर्बान हो गए, नहीं कह सकते हैं शहादत, नहीं, नहीं, राजनीतिक शहादत। देखिए, राजनीतिक रूप से तो यह निश्चित रूप से सुनील सिंह जो है सो जो राष्ट्रीय जनता दल की बात मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ वो सदन पे रखते थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और फैक्ट्स देखिए, के साथ। हाँ, फैक्ट्स फैक्ट्स फिगर रखते थे और यही उनके लिए माने यह कारण बना। यही यह कारण बना। कारण बना। अब देखिए, अब उसमें अब वो लोग, कोई लोग कह रहा है कि माने सदन के नेता का मिमिक्री किया करते थे, करते रहते निजी थे। हमले हाँ, करते थे, निजी हमले करते थे। अमर्यादित टिप्पणी करते थे। बिल्कुल। हुँ। तो यह सब बात तो है, यह जो उस सब। रिपोर्ट में लिखी हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो यह जो है सो अब उसी कारण जो है सो कहीं न कहीं वह उसके लिए बैकफुट पर वो नहीं गए। हुँ। यह सबसे बड़ी बात है। वो झुके नहीं। हाँ, झुके नहीं, बैकफुट पर नहीं गए, तो कहीं न कहीं वह अगर बैकफुट पर जाते तो यह नहीं होता। यह सब दिखाई नहीं पड़ता, जिस तरह के कारी सोहेब के सब मामले सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। हुँ। कारी सोहेब का क्या था, उन्होंने कहा कि भाई मैं पहली बार हाँ, सदस्य चुन के हाँ, आया हूँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। नियमावली उतनी जानकारी नहीं थी। तो सुनील सिंह भी पहली बार ही सदस्य हैं। 2020 में आए थे, हाँ। अभी 2 साल उनका कार्यकाल बाकी था। बिल्कुल, तो यह भी पहली बार ही हुए हैं, तो यह भी अगर यदि उस तरीके से, उस लहजे से अगर यदि वो कर लेते, तो वो उनके लिए भी वो एक्सक्यूज़ हो जाता, उनके लिए भी क्षम्य हो लेकिन जाता। झुके नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसे राजनीतिक रूप से शहीद माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपने राजनीतिक रूप से। शहादत दे दी, हाँ, कुर्बानी कुर्बानी उन्होंने। दे दी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई लेकिन तेजस्वी यादव भी काफ़ी गुस्से में हैं। कल बिहार विधानसभा में हंगामा होगा, ये तय दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी की बैठक में सभी विधायक विधान पार्षद पहुँचे थे। जो 2 विधायक उनके बागी थे, विभा देवी और प्रकाश वीर। नवादा वाले। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हाँ, और प्रकाश वीर रजौली के। बिल्कुल। वो दोनों भी पहुँचे थे आज। जो तेजस्वी। नवादा में लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुँ। उनके जो विनोद यादव के पक्ष में मजबूती से खड़ा थे, राजवल्लभ यादव हुँ। के भाई के हुँ। तो वह निश्चित रूप से वह पहुँचे, तो कहीं न कहीं अब दिखाई पड़ रहा है कि सब लोग अब आरजेडी के जो भी बागी थे, वो साथ में आ रहे हैं। हुँ। यह दिखाई पड़ रहा है। नहीं, उस वक़्त शक्ति यादव वहाँ पर मोर्चा सँभाले हुए थे, लगता है वहाँ पे टकराव हो गई और उसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए, क्योंकि राजवल्लभ यादव के भाई भी वहाँ खड़े हो गए थे। बिल्कुल, नवादा विनोद। भी हार हाँ। गई और बिल्कुल। नालंदा भी हार गए महागठबंधन के लोग। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक कह दिया है, तैयार रहने के लिए, कल हंगामा तो होगा, स्पेशल स्टेटस को लेकर, क्योंकि आज जब पटना पहुँचे उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारी मुख्य माँग है, जिससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की माँग पर ज्यों ही जो केंद्र की सरकार ने स्पेशल पैकेज की मना बात कर की, दिया। हाँ, और वो इस विशेष राज्य के दर्जे पर ना कह दिया, हुँ। तो नहीं मिलने जा रहा है, वो नॉर्म्स को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हुँ। तो वह उसके बाद ही देखिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जे से इधर नहीं करेंगे। तो हुँ। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी जो है सो कहीं न कहीं विशेष राज्य के दर्जे की माँग पर अड़े हुए हैं। हुँ। और वह कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा से कम में कुछ भी समझौता नहीं होगा। हुँ। आर-पार की मूड में हैं।
मूड में है। हाँ, आर पार की मूड में है राष्ट्रीय जनता कल दल। हंगामा होगा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, तेजस्वी यादव तो वो अब तक तो इतने दिन हाउस में नहीं रहे, हम्म, लेकिन अंतिम दिन वो हाउस में रहेंगे तो हाउस का तेवर आपको बदला हुआ दिखाई पड़ेगा माहौल इसमें। गरमाया रहेगा। हाँ, तेवर बदला हुआ मजबूत रहेगा। विपक्ष है। हाँ, एकदम निश्चित रूप से, और वो दोनों सदनों में बदला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, विधानसभा में और विधान परिषद में। विधानमंडल का दोनों सदन कल जो है सो हंगामा में डूबा हुआ नजर आएगा। अंतिम दिन। हाँ, अंतिम दिन। देखिए, चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो राजभवन मार्च की भी तैयारी है। राजभवन मार्च भी कर सकते हैं। देखिए, वो वही है कि वो क्या कहते हैं, तेजस्वी किस तरह से कल। सदन के पटल पर हाँ, क्या बात रखते हाँ, हैं, रखने दिया जाता उसके है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इसके बाद विधानसभा घेराव करे या राजभवन तक मार्च करे, पैदल मार्च करे, वो देखना होगा। लेकिन इस बात की भी तैयारी है कि अब नॉर्थ बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। आज विधायकों को कहा गया है 15 अगस्त के बाद, झंडोत्तोलन के बाद, हमारे राष्ट्रीय त्योहार के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद तेजस्वी यादव बिहार घूमेंगे, बिहार दौरा करेंगे और नॉर्थ बिहार पर ज्यादा ध्यान रहेगा। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव तो पहले ही कहे थे कि हम 15 अगस्त के बाद जो है सो हम जो है सो घूमेंगे, घूमेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हाँ, तो संगठन को मजबूत करें। घूमने का मतलब कि संगठन की मजबूती के लिए, हम्म, और जो भी इलाज-उलाज करा के अब आ गए हैं, हम्म, जो उनका L4 में प्रॉब्लम था, जो चुनाव के समय दिखाई पड़ता था, वो इलाज-उलाज करा लिए। हम्म, अब वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। हम्म, अब निश्चित रूप से 15 अगस्त के बाद वह जिले-जिले का, माने गाँव-गाँव का दौरा करेंगे वो, और संगठन की मजबूती का अब नॉर्थ बिहार की तरफ, नॉर्थ बिहार का निश्चित रूप से जो एक्सपेक्टेशन था राष्ट्रीय जनता दल का कि इतनी सीट हम कब्जा करेंगे, कितनी सीट पर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, आरजेडी, तो वह नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से नॉर्थ बिहार में कहीं न कहीं पार्टी की कमजोरी है। जिस स्तर तक पार्टी को जाना चाहिए था, वो देखिए, नहीं, हमने देखा मिथिला के क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं या सीमांचल के क्षेत्र की बात करें, वहाँ पार्टी को सफलता नहीं मिली। देखिए काफी कम पार्टी मार्जिन को ही नहीं आलोक दी, पार्टी के अलायंस पार्टनर को भी नहीं मिली। अब देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के जो तीनों सीट हार गए। तीनों सीट हार गई, जी। तो यह भी एक चिंता का सबब है तेजस्वी यादव के लिए, हाँ, कटिहार में आरजेडी के कांग्रेस को लिए। जीत मिली थी। बिल्कुल। तो यह इसीलिए वह नॉर्थ बिहार में वह पूरी ताकत इस बार झोंकने के क्योंकि फिराक में। विधानसभा चुनाव अगले साल है 25 में है और हाँ। उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी कोई रिस्क नहीं लेंगे। एक बार वो देख चुके हैं, इस बार सरकार बनते रह गए थे 12 फरवरी को। हाँ, इसलिए जो है सो इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेंगे, और वो पूरी तैयारी के साथ, इस बार मजबूती के साथ नॉर्थ बिहार में वो प्रवेश करने जा रहे साउथ हैं। बिहार ऐसे तो पूरे बिहार घूमेंगे कि नॉर्थ बिहार में स्पेशल फोकस रहेगा। विधायकों को भी टास्क दे दिया गया है कि आपको संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है, ताकि अगले साल कोई कसर न रह जाए। इधर एनडीए भी एकजुट है। बिहार विधान परिषद की दलीय स्थिति क्या है फिलहाल, हम वो जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य है, फुल स्ट्रेंथ है 75। इसमें कल अगर यदि सुनील सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, तो वो अगर यदि उनकी सदस्यता समाप्त होती है, तो वो अभी देखिए क्या है, अभी अभी स्ट्रेंथ है आरजेडी का 15, और अगर यदि सुनील सिंह की सदस्यता आरजेडी की समाप्त होती है तो 14 सदस्य हो जाएंगे। 14 एमएलसी बचेंगे। अभी हाँ, 15 एमएलसी हैं हाँ, सुनील सिंह को लेकर। सुनील सिंह को लेकर तो 15 बचेंगे, ऐसे हम बता देते हैं। 14 बचेंगे फिर। हाँ, जदयू के अभी 22 एमएलसी हैं, 22 एमएलसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 24 हैं, 24। कांग्रेस के 3 हैं, भाकपा सीपीआई की 1 है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे 1 है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की पार्टी है, उनसे 1 एमएलसी हैं, भाकपा माले से 1 है, शशि यादव सब लोग जानते हैं, निर्दलीय 6 हैं, और 1 सीट जो है सो जेडीयू की खाली है, देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू की सीट थी, जो देवेश चंद्र ठाकुर जीत कर गए, बिल्कुल सांसद बन गए, उसके बाद वो सीट खाली है तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से, बिल्कुल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। तो ये स्थिति है। कल जब वोटिंग होगी, सुनील सिंह की कल को मतलब एक मान के चलिए सुनील सिंह ने भी ये बात मान ली है। आज तो मुलाकात हुई थी विधान परिषद में। देखिए, वो तो तेजस्वी यादव का बयान भी है ना। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, तो वह उस बात को देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लोग समझ रहे हैं कि देखिए सदन की क्या स्ट्रेंथ है। नहीं, सदन में किस तरह से, सदन में जो निर्णय लिया जाता है वह सर्वोपरि होता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो कहाँ चैलेंज और इसमें बड़ी बात है कि सदन में अगर बहुमत से गिराया गया तो फिर उसे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आचार समिति का है, आचार समिति फिर विधान परिषद है, तो वो वो अपर हाउस है, हाँ, उसलिए कहीं कोई वो सब नहीं होने वाला है। कोर्ट नहीं जा लेकिन सकता है। अब है कि क्या सदन का कल जो है सो फुल जब सदन चलेगा तो क्या निर्णय होता है, हाँ और ना, वह देखने वाली बात होगी। देखिए एनडीए के पास तो बहुमत है, ये हाँ, भी बात निश्चित सही है। बहुमत तो है, बहुमत तो साफ है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है, हम बता रहे हैं 22 जो है सो जेडीयू के एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के 24 हैं, उसके बाद से आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम है, राष्ट्रीय लोजपा के 1 हैं, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट दिख रहा है, और क्या होना है क्या नहीं होना है वो देखना होगा कल। लेकिन कल तेजस्वी यादव भी काफी आक्रामक तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से विपक्ष की आवाज को उठाएंगे,
और हो सकता है राजभवन मार्च भी करें, देखना होगा। लेकिन कल बवाल बहुत होगा विपक्ष नेताओं द्वारा सदन में। अंतिम दिन है कल बिहार विधानमंडल का, मानसून सत्र कल समाप्त हो जाएगा। अब शीतकालीन सत्र होगा, लेकिन कल अंतिम दिन काफी हंगामा होना है, ये बात भी तय है। सुनील सिंह को लेकर भी काफी बवाल होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।